अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शहबाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कदीम हिकमत। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो जी आज हम जिस मर्ज़ के लिए हाज़िर हुए हैं वो मर्ज़ है कान का बहरापन, कान में पीप का मसलसल बहना, कान की सफाई नहीं रहती, उसमें पीप बहती है, कान के पर्दे के अंदर सुराख का हो जाना, कान में शदीद दर्द होना, कान में किसी फिंसी का बन जाना, आया कि कान का कोई भी मसला है। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो पैदाइश जिनकी होती है, बाज़ औक़ात उन बच्चों के कान में ज़्यादातर दर्द होता है। उस दर्द के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। ये जो नुस्ख़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो हकीम लोग हैं, ये अपने दवाख़ाने में इसको बना कर रखते हैं और इसकी ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। बहुत से पैसे कमाते हैं इससे। ये नुस्ख़ा जो है मेरे दादा अबू, मेरे उस्ताद मोहतरम अपने तब में अक्सर बना कर रखा करते थे और लोगों तक फ्री इसकी रसाई देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कान जितना भी ख़राब हो, कान का जितना भी जिसके अंदर पीप भरी हो या जितना भी कान का सुनाई ना देता हो, कान का पैदाइशी बहरापन हो, बेशक घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक की, इसमें जो चीज़ बनाई, इससे इसका इलाज बनाया। बहुत ही आसान इलाज है जी ये। इसमें जो मेडिसन, जो चीज़ इस्तेमाल होगी, ज़रूरत है, इसको बना के आप घर में रखें। इंशाअल्लाह इसके बहुत से फ़वाइद हैं। छोटे बच्चे जो अभी 1 साल से 6 माह के होते हैं, अक्सर औक़ात उनके बच्चों के कानों में दर्द भी होता है। उन बच्चों के कानों में ये और जो तेल है जो मैं आपको बताऊंगा, ये बना कर रख लें, इसका इस्तेमाल करें। 1 कतरा डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कान का जितना भी दर्द हो ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर ही। जो मेरे भाई कानों की समात से परेशान हैं, दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी ये खुशखबरी है, बहुत ही बड़ा एज़ाज़ है जो अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक में रखा। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो भी पैदा किया वो इंसान की बेहतरी के लिए बनाया। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो इंसान के लिए नुकसानदा हो। बस इंसान इस इल्म से थोड़ा सा गाफिल है। हम इस इल्म को उजागर करने के लिए आपके पास हाज़िर हुए हैं। तो जी हम आपको बताते हैं कि कान के जो दर्द, कान का बहरापन, कान के अंदर पीप का बहना या कान का कोई भी मसाइल हो, कान के पर्दे में सुराख का हो जाना, जहाँ पे डॉक्टरी दवाई या कोई भी दवाई जवाब दे जाती है, वहाँ पे ये कुदरत की तख्लीक करदा अपना अमल आप दिखाती है। जी आएँ आपको बताते हैं जी इसमें कि वो तेल कैसे बनेगा और इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होगी। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है, इसकी कोई लागत नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं, बिल्कुल फ्री और फ्री कास्ट है जो अल्लाह ताला ने अपने इंसान के लिए बनाया। तो आइए जी हम आपको दिखाते हैं जी वो क्या चीज़ है। ये जी हम किक्कर के पौधे के पास आए हैं जी। ये किक्कर का पौधा है, इसको पहाड़ी किक्कर भी कहते हैं, इसको जी पहाड़ी किक्कर भी कहते हैं। इसकी मसवाक बहुत मशहूर है, लोग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या भी किसी भी इलाके में इसकी पैदाइश बहुत ज़्यादा है। आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। हर बंदा बच्चा बच्चा इस दरख्त को जानता है। हम इसमें आपको बताएंगे जी कौन सी चीज़ है जो इस्तेमाल होगी। आपने करना क्या है, ये किक्कर के जी फूल हैं,
ये किक्कर के फूल हैं जी। ये किक्कर के फूल आपने ताज़े मिल जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं ताज़े मिलते तो ये दवा खाने पंसार की दुकानें जो हैं उनसे मिल जाते हैं। ये आपने 25 से 30 ले लें, या ऐसा करें कि आप एक शटांक ले लें ये फूल, और इसमें सरसों का जो तेल होता है वो ले लें आप। सरसों का तेल आपने लेना है जी। अगर एक शटांक फूल लिए हैं तो सरसों का तेल आपने लेना है 20 चम्मच। 20 खाने के चम्मच सरसों का तेल ले लें और इस तेल के अंदर इस फूल को डाल दें, और हल्की सी आंच पे इस तेल को रख दें और इस फूलों को तेल के अंदर अच्छी तरह से जला लें। जब ये फूल अच्छी तरह से जल जाएं, इसमें से स्याह कलर के हो जाएं, तो इस आंच बंद करके तेल को ठंडा कर लें और छान कर महफूज रखें। किसी ड्रॉप वाली बोतल में डाल लें, इसको महफूज कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से मैं डर कर कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ही शिफात रखी है। कान का बहरापन हो, कान के अंदर पीप हो, कान के अंदर फिंसी हो, कान का शदीद दर्द हो, अल्लाह के फजल व करम से ये डालते ही इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप इसको बनाएं और घर में बना के रखें। ये हर घर की ज़रूरत है। फ्री और फ्री कास्ट है जो अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक से बनाया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम जी।